उनका आदमी पढ़ाए लिखाए, एडीएम बन गई, एडीएम बन के चली गई पुलिस के लगे, तो गलत तो बटवे की ही। वो भी गलत किए ना, क्योंकि भाई उसका फैमिली वाले थे, उसके बाल बच्चे भी हैं, उनको भी समझ, उनके पास भी बाल बच्चे हैं। ना ही मार कैसे सकी, पढ़ाए लिखाए डीएम बनाए दी हैं तो मरिए कैसे वो। मैं बता दूं कि जिस तरह से ज्योति का मामला जो है डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, और कहा जाए तो ये जो है बहुत सारे गांवों में भी चले जाएंगे तो आपको छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। और कहा जाए कि जिस तरह से मोदी का नाम इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, बच्चे बच्चे जानते थे, आज ज्योति मौर्य को छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। गांव में किसी भी बच्चों को आप पूछ लेंगे तो ज्योति मौर्य का नाम उनके जुबान पे है। आखिर इतना फेमस होने का कारण क्या है, और ये सब चीज़ें हम गांव वाले से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योति मौर्य के बारे में गांव वाले कितना जानते हैं और कौन गलत है, ज्योति मौर्य गलत है या आलोक जी गलत हैं या मनीष जी गलत हैं। ये तीनों चीज़ें हम जरूर जानेंगे यहाँ के लोगों से। जानेंगे क्या नाम है माता जी? सैला देवी। ये बताइए कि ज्योति मौर्य गलत है, इनकी क्या गलत है? ज्योति गलत है। ज्योति गलत है, लेकिन ज्योति तो कहा थे ना हम गलत ना है, हमारा पति जो ना सतावत रहन, मारत रहन, पीटत रहन। ना ही ज्योति गलत है। तो कहू झूठ कहा था? ना झूठ तो कहते हैं। झूठ कहा था? हाँ। कैसे ज्योति सही है और गलत है? उनका आदमी पढ़ाए लिखाए, एडीएम बन गई, एडीएम बन के चली गई पुलिस के लगे, तो गलत तो बटवे की ही। और जो पंडित जी हैं, उनका नाम है मनीष दुबे जी। हाँ, मनीष दुबे जी। उन्हों को 2 बच्चा है। उन्हों को 2 बच्चा है। और वो का अच्छा करें का? नहीं, उन्हों बच्चा है। वो ना अच्छा नहीं करें, गलत करें ना, वो भी गलत किए। वो भी गलत किए ना, क्योंकि भाई उसका फैमिली वाले थे, उसके बाल बच्चे भी हैं, उनको भी समझ, उनके पास भी बाल बच्चे हैं। समझना चाहिए उनको, समझना चाहिए था, समझना चाहिए था ना कि किसी के अगर घर द्वार हम उजाड़ रहे हैं, किसी अपना घर बसा रहे, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी बीबी औरत बच्चे हैं, उनको भी समझना चाहिए थे। पढ़े लिखे शिक्षित थे। क्या लग रहा है कि ज्योति जी उनका घर संभालेंगी? नहीं संभालेंगी। आज अगर हमारे साथ किए हैं गलत, तो कल तो दूसरे के साथ भी गलत कर सकते। आलोक ने उनके साथ इतना किया, जो कहा जाए कि उनको जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। आज आलोक के लिए वो नहीं हो रही हैं, तो क्या मनीष के लिए हो जाएगी? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे सर, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ऐसी औरतों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो लोग अपने बाल बच्चे भी पढ़ाने अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा जाके अपने ससुराल में लोग ऐसा न कर बैठे। अच्छा दादी, ये मुझे बताइए कि जैसे कि आलोक जी के ऊपर वो दहेज का वो लगा दिए हैं कि दहेज प्रथा लगा दी है कि हमको जो है पैसे मांगते थे, और ऊपर से उनको जो है ना एक केस भी फाइल किए हैं मारने पीटने का। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जो पोस्ट पे हो आलोक मौर्य, उसको मार सकते हैं? ना ही मार कैसे सकी, पढ़ाए लिखाए डीएम बनाए दी हैं तो मरिए कैसे वो। तो मतलब वो कुल झूठ का था ना? हाँ, कुल झूठ ही का। अच्छा, ये आलोक कैसन आदमी है? आलोक अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ रोज देहन ही हमारी अच्छा है इनका? तब का ना ही अच्छा बटवे की है ना है। कुछ लोग कहते हैं कि रोज उनके नैहरे हम सब गए हैं, जहाँ चिरई गांव है, तो उनके नैहर वाले ही बोले कि आलोक रो दिए, इसके लिए वो अच्छा हो गए। ना ही अच्छा तो बटवे की है। अच्छा पढ़ा लिखा, उनके मार्क लगा था कि हम पढ़ा लिखा एडीएम बनाए और चली गए सिपाही के संग है, तो गलत तक की है। उनको छोट छोट 2 बिटिया भी हैं। हाँ, बिटिया तो बटवाई की है। तो वो तो कहा थे ना अपने बिटिया भी दर रोवत है। बिटिया बदे रो या मेहरारू बदे रो भैया। तो चाची का कहना है कि बिटिया भी दर रोए और चाहे मेहरारू भी दर रोए। और आलोक अच्छे इंसान है, और उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उस काबिल बना दिया जिस काबिल लोग कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बीबी को इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर बिठा देते हैं, और उसमें से आलोक एक थे। और अगर जो है ये ज्योति जी का जो ये कहना है कि आलोक जी मुझे सता रहे थे और प्रेरित कर रहे थे, तो ज्योति जी खुद इतनी बड़ी पोस्ट पे थी तो वो जाके शिकायत कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल कर सकती थी। और अगर कोई जैसे पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, अगर अगला पढ़ा लिखा रहा है तो मारे पीट भी नहीं कर सकता था ना। अब आलोक का कहना है कि हम उनसे पैसा का क्यों मांगेंगे, मेरे औरत का पैसा और मर्द का पैसा तो एक ही होता है, तो हम मांगेंगे क्यों मांगेंगे? क्या ये सही कह रहे हैं आलोक? आलोक मान लो जो सही है कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, मतलब कि पैसा हम क्यों मांगेंगे कि हमारे जैसे अच्छे कास्ट पे अगर पहुँच गए या बहुत पद भी बढ़िया पा गई
तो उनका भी फायदा, अब हमारे परिवार में कोई सदस्य बन गया। उनका ये कहना आलोक जी का कि उनकी बीवी उनके ऊपर एक इल्जाम लगाई है कि पैसा मांग रहे थे हमसे जो है। तो आलोक का कहना है कि हम जब बीवी हमारी है और हमारा पैसा और उनका पैसा तो एक ही है, तो हम उनसे काहे को मांगेंगे इतना। ये तो इल्जाम लगा रही हैं, इल्जाम इल्जाम लगा रही हैं, सीधा सीधा इल्जाम लगा रही हैं। सीधा सीधा इल्जाम। हाँ, ये सीधा सीधा है। अच्छा, ये ज्योति जी का शादी, अब वो जैसे उन्हें ज्योति जी ने खुद कहा कि मीडिया के सामने कि हमको शादी होने से पहले जो है गलत बताया गया था, ये ग्राम पंचायत अधिकारी थे, हमको जो है बताया गया था, और ये सफाई कर्मी। इतने दिन से तो नहीं बताए गए, इतने दिन से नहीं ये सब बात उभारी। इतने दिन से बात नहीं उभारी कि आज ये पोस्ट हो गया, आज किसी संग ऐसा हो गया, तब आप ये बात बोल रहे थे, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। ये सब इल्जाम लगा रही हैं। जब उनकी शादी हुई तो 1 साल 2 साल में ही पता चल गया होगा क्या? उसी साल पता चल जाना चाहिए था। तो और तभी तलाक लेना था, तभी 2 बच्चे हो गए, 9 साल के बच्चे हो गए, 8-9 साल के जो बच्चे हो गए हैं, तो बताइए इतना दिन बीत गया तो आपको अब याद आ रहा है। याद आ रहा है, तो मतलब लोग क्या सोचेंगे? मतलब अभी जो अगर वो जो कह रही हैं, मतलब उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा सर, ये बात नहीं, विश्वास ही नहीं कर सकता है। अच्छा, अरे रुको और दादी, और आलोक जी डायरी लेके घूमत हैं, लिख के कहा था इनकी कुल जितना ज्योति मौर्य काला चिट्टा करे हैं, कुल ही लिखे हैं, तो उ सही लिखे घूमत हैं कि झूठे ऐसे सबको दिखावत है? सही लेके घूमत है। सही लेके घूमत है। काम करे जाते इनका? अब हम तो नहीं जाने आप काम करे जाते इनका? हाँ। तो जाए, चली जाए, आप जाए। और अच्छा, एक बात और पूछनी है कि मनीष के बारे में, जैसे कि उनके गांव वाले कह रहे थे, हमने मनीष के भी गांव गए थे, और उनके गांव वाले कह रहे हैं कि मनीष की शादी ही नहीं हुई है। अरे तो बच्चे कहाँ से आ गए? तो क्या मतलब है कि उनके जो घर वाले हैं झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तो ये सब गलत, और आप बोल रहे हैं ना कि शादी नहीं हुआ है, तो कैसे ये सब हो गया है? क्या वो लोग कह रहे हैं कि शादी हुई होती तो हम लोग बारात जाते। कहीं कौन किया हुआ था यार, सुना ना। वो लोग कह रहे थे कि अगर शादी हुई होती तो हम लोग जरूर बारात में जाते, शामिल होते, लेकिन गांव के किसी लोग, हर गांव के सब लोग बोल रहे थे कि मनीष की शादी नहीं हुई है। लब किए होंगे, लब में किए होंगे शादी। लेकिन घर वालों को तो पता कि जैसे आज हमारे गांव में कोई भी लव शादी करेगा, लेकिन कैसे भी कर लेगा, लेकिन पता तो चल ही जाता है, पता चल ही जाएगा। उस गांव वाले बोल रहे हैं हमको पता ही नहीं। कुछ गांव वाले भी कहानी बना रहे होंगे कुछ। यार, इसका मतलब है कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं ना, कि अगर हमारे गांव में कोई कांड होगा तो ये तो जाना जाएगा। तो बहुत लोग हैं कि मतलब ये बात दबा दो, अगर गलत काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे दबा दो, दबा देते हैं। अच्छा, आप ज्योति मौर्य को अपनी तरफ से क्या कहना चाहिए? ज्योति भी मौर्य भी सही है, लेकिन थोड़ा ये गलत किए हैं कि मतलब उनके पास बाल बच्चे भी हैं, और उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इससे समाज को क्या पड़ रहा है? ये बहुत गलत पड़ रहा है सर। क्या पड़ रहा है प्रभाव? मतलब लोग, ये जो औरतें लोग हैं, जो औरत लोग पढ़ा रहे हैं अपनी, उन लोग के ऊपर दिक्कत बढ़ रहा है। क्या ये ज्योति मौर्य का केस जो है, जो मामला है, क्या पूरे गांव के बच्चे भी जान गए? पूरे छोटे से लेके बड़े तक सब बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं, सब जान रहे हैं कि ज्योति मौर्य के बारे में। ज्योति मौर्य के बारे में सब जान रहे हैं। जो मोदी जी हमारे सरकार है, जैसे एक तरह है कि मतलब वो छा चुके हैं, ऐसे भी ज्योति मौर्य भी छा चुकी हैं। पूरा सब लोग को ये पता है कि ज्योति मौर्य आलोक को बेवफाई कर रही है और दूसरे के साथ घूम। मैं बता दूं कि ज्योति मौर्य जी समाज को जितना भी कलंकित कर रही है, सारे लोग जान रहे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे भी जान रहे हैं। गांव में सभी को पता है कि ज्योति मौर्य के बारे में, और उनके जो है कारनामों के बारे में ही बच्चों को भी पता चल गया है, और कहें तो हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को, सबको ये मालूम है, क्योंकि मीडिया पर इतना ज़्यादा ये वायरल है, इसलिए जो है सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।